नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ है, उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनगणना है। तो जनगणना से रिलेटेड 2011 के सेंसेक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो रहे हैं। तो इससे पहले हम हिस्ट्री पे प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, ज्योग्राफी के 2 वीडियो आ चुके हैं, चौथा ये प्रैक्टिस सेट है, पहले के नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आज का है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। तो औसत लिंगानुपात आपका 963 हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो नैनीताल का स्थान जनसंख्या में चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो ऋणात्मक जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसमें से अल्मोड़ा में रही और इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में रही। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो 2 जनपद हो गए जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून उत्तराखंड राज्य की में जारी किए गए। तो यानी किस तिथि को जारी किए गए, तिथि हमें यहाँ पर बतानी है। सही आंसर आपका हो जाएगा 31 मई 2013 को। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। तो घटते क्रम में 4 जिले हमें यहाँ पर लगाने हैं। घटते क्रम में अगर जिलों का क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार की हो गई, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो अभी हमने डिस्कस किया पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2011 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर हो गया। तो यानी वर्तमान समय में जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के हिसाब से ही हम चल रहे हैं अभी, तो 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। औसत साक्षरता दर आपका 78.82% हो गया। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम आबादी वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? यानी साक्षरता प्रतिशत जो सबसे कम है वो उधम सिंह नगर का है, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद हैं, सब वाली लिखा है, वाला जनपद है, सब सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद आपका हो गया देहरादून, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। जनसंख्या जनघनत्व के मामले में भारत का स्थान है 25वां, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता और सबसे कम महिला साक्षरता। तो देहरादून में सर्वाधिक महिला साक्षरता है और उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन। 1951 में 53 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ये सही है। 1961 79 व्यक्ति, ये गलत है। 1981 में 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और 1991 में 133 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो बाकी 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर आपका 70% हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो देश की कुल आबादी का 0.83% उत्तराखंड में निवास करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग ईयर दिए गए हैं और उनमें
लिंगानुपात दिखाना है कि कितना कितना लिंगानुपात रहा था। तो अगर देखा जाए तो 1941 में 907 था लिंगानुपात, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए 1951 में तो 940, 1951 में 940, 1961 में 947 लिंगानुपात था और 1981 में 936, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141432। 1432 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों कथन ए और आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। दो वक्तव्य हैं यहाँ पर। कथन ए है, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है और कारण इसका बताया गया है कि धरातली स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धरातलीय स्वरूप कहीं पर पर्वत, कहीं पर मैदान है और जलवायु यहाँ की जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के कारक हैं। तो कथन ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई? तो कितनी कमी दर्ज की गई? तो 1.60% जो है कमी दर्ज की गई दशकीय वृद्धि दर में। वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर रही है आपका 18.81%, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है। पुरुष और महिला साक्षरता दर तो 87.40% और 70% महिला साक्षरता दर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यह 3 अंकों में प्रवेश करता है। किस सन में यह 3 अंकों में प्रवेश करता है? तो किस सन में ये 3 अंकों में प्रवेश किया था? ये किया था 1991 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में लगाने हैं हमें। तो घटते क्रम में लगाने हैं, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा का हो गया, फिर रुद्रप्रयाग का, फिर पौड़ी गढ़वाल का और फिर बागेश्वर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई है। तो औसत साक्षरता दर बढ़कर 78.82% हो गई है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः है। तो सर्वाधिक और सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो आपका सर्वाधिक तो देहरादून में हो गया और सबसे कम बागेश्वर में हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व अभी हमने डिस्कस किया था 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? इन जनपदों में से सबसे कम जनसंख्या अगर पूछा जाए तो इन जनपदों में से बागेश्वर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो हरिद्वार की पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब इन जनपदों में से अगर देखा जाए तो हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई। उत्तराखंड राज्य की किन 2 जनगणना में लिंगानुपात समान 936 रहा? 936 जो लिंगानुपात रहा वो किन 2 जनगणनाओं में समान रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1981 और 91 की 2 जनगणनाएं ऐसी है जहां पर लिंगानुपात सेम 936 रहा। उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ये आंसर देना है। तो सही उत्तर आपका उधम सिंह नगर इनमें से है, जहाँ की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है। तो सबसे बड़ा और प्रभावी नगर की अगर बात की जाए तो उस नगर को प्रमुख नगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। तो अधिकतम जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो किस ईयर में एक तरह से रही है? तो वो रही है 1971 से 81 जो दशकीय वर्ष था इसमें सर्वाधिक रही है। उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जिले हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल जिले 3 जिले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो साक्षरता प्रतिशत एक तरफ दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, तो मिलान करना है इनका, वर्ष का किस वर्ष में कितना साक्षरता प्रतिशत रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1951 में 18.93% ही रहा, 1961 में 18.05% रहा, 1991 में 57.75 और 2011 में 78.82%, यानी ये सुमेलित ही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो आपका देहरादून की है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम इनमें से हरिद्वार में है। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर उत्तराखंड में है 87.40%, और महिला साक्षरता पूछा जाए तो 70%, दोनों ध्यान रखने हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, देख सकते हैं। सही आंसर आपका देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार 3 कौन से जिले हैं जिनमें आधे से अधिक 51.91% जनसंख्या निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ये 3 जिलों में ही उत्तराखंड की 51.91% जनसंख्या निवास करती है। बाकी के 10 जिलों में 49% जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान है। तो महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में 20वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? इनमें से 10 लाख नहीं है। बागेश्वर की जनसंख्या 10 लाख नहीं है, हरिद्वार की है, देहरादून की है, उधम सिंह नगर की भी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, अभी हमने क्रोनोलॉजी भी लगाई थी, अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात की जाए तो ये हरिद्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंगानुपात में वृद्धि व कमी दर्ज की गई? वृद्धि व कमी जो है दर्ज की गई किन जिलों में? लिंगानुपात में वृद्धि व कमी, यानी कितने जिलों में वृद्धि दर्ज की गई और कितने जिलों में कमी, ये क्रमानुसार बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 जिलों में वृद्धि और 6 जिलों में कमी दर्ज की गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884 है, 884 शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई। दशकीय वृद्धि दर हुई 39.94%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है आपका 76.31%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? औसत लिंगानुपात में वृद्धि हुई है आपकी 1 की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो शहरी अधिवासों में रहने वाली जो आबादी है वो 30.23% जो है वो शहरी अधिवासों में रहती है और बाकी के लगभग 69.77% एक तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता बतानी है हमें यहाँ पर। तो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता जो है ये आपका किसी में भी नहीं है। किसी में भी राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता उत्तराखंड के किसी भी ज़िले में नहीं है। 0 हो जाएगा आंसर। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ये है, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, एक तरफ जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दी गई है।
तो यहाँ पर आपको देखना है तो 1941 से 51 के बीच में 12.67% जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही, ध्यान रखना है। और 51 से 61 की अगर बात की जाए, 51 से 61 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर रही वो 22.57% रही। और 91 से अगर 2001 की बात की जाए तो ये 20.41% रही। और अगर 2001 से 11 की बात की जाए तो ये 18.81% रही। तो यानी अगर क्रम लगाए हम तो ये हो जाएगा 2134 जो कि पहला ही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो महिलाओं की संख्या पुरुष सबसे अधिक यानी लिंगानुपात सबसे अधिक किसका हो गया, अल्मोड़ा जनपद का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीयकरण का प्रतिफल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका वन्य जीवों में वृद्धि से जो है नगरीयकरण का प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी तो नगरीयकरण में वृद्धि होगी, जल प्रदूषण में वृद्धि होगी तो भी नगरीकरण, जैव विविधता में कमी होगी तो भी नगरीकरण में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। तो सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो ये अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो 18.81% हो जाएगा। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो आपके लिए अच्छा रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएंगे क्वेश्चन। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले कम साक्षरता वाला और फिर अधिक साक्षरता वाला। एग्जाम में इसको ध्यान रखिएगा कि आरोही और अवरोही क्या पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो साक्षरता दर सबसे कम हरिद्वार की है, फिर उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल और फिर बागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के संबंध में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड का स्थान 25वां है। ऑप्शन नंबर ए। लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 13वां है। ऑप्शन नंबर ए। 13 जिले, 13वां स्थान लिंगानुपात में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। तो कुल जनसंख्या आपको ध्यान रखनी है 1,86,292 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर निम्नलिखित किन जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कूट के माध्यम से स्पष्ट करें। तो कूट के माध्यम से स्पष्ट करना है 10 लाख से अधिक वाले जिले यहाँ पर दर्शाने हैं हमें। तो 10 लाख से अधिक वाले जिले यहाँ पर उधम सिंह नगर हो गया और आपका देहरादून हो गया। तो ए और सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार महिला व पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः है। तो 2011 के अनुसार महिला और पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत हमें बताना है। तो 49.07 महिला जनसंख्या हो गई और 50.93 जो है पुरुष जनसंख्या हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है चंपावत के लिंगानुपात में। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है। कितना है, तो ये है आपका 13.44। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सही कथन इनमें से चुनना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे सही जो कथन इनमें से है, उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के शिशु लिंगानुपात से कम है। ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के कुल 5 जिलों में महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक है, ये गलत है। 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में शिशु जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है, तो ये भी गलत है। उत्तराखंड राज्य में दशकीय वृद्धि दर के संदर्भ में 1991 से 2001 और 2001 से 2011 की जनगणना में कमी दर्ज की गई। दशकीय वृद्धि दर में कितनी कमी दर्ज की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.60% की कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में निम्न में से किसे सीमा वर्ष माना जा सकता है। तो दशकीय वृद्धि दर के संबंध में सीमा वर्ष किसे माना जा सकता है। तो ये माना जाता है 71 से 81 की जो दशकीय है या दशक है, इसको माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पौड़ी गढ़वाल हो गया।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या बतानी है और सबसे कम शिशु जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार की हो गई, सबसे कम रुद्रप्रयाग की हो गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता के संबंध में उत्तराखंड राज्य का देश में स्थान है। पुरुष साक्षरता के संबंध में भी हमारा 13वां स्थान है। तो 13वां स्थान दो में, एक तो लिंगानुपात में ध्यान रखना है, लिंगानुपात में 13वां स्थान है और पुरुष साक्षरता में भी 13वां स्थान है। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बताने हैं, बढ़ते क्रम में लगाना है इनको। तो बढ़ते क्रम में अगर लगाया जाए तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला इनमें से अल्मोड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि आपकी हरिद्वार में हुई, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में स्थान है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में 18वां स्थान है उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वर्तमान में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका हरिद्वार हो गया और सबसे कम हो गया चमोली। इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, चमोली नहीं, उत्तरकाशी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, हरिद्वार व उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य में 5 लाख से अधिक आबादी वाले कुल कितने जिले हैं? 5 लाख से अधिक आबादी वाले कुल जिले हैं आपका 7 जिले हैं जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए और कारण ए के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए आपको दिया गया है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा जिले की ऋणात्मक वृद्धि दर रही, बिल्कुल सही है। और इन जिलों में जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का प्रभावी उपयोग किया गया। तो क्या कारण है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है यहाँ पर? तो नकारात्मक रही है। तो इसका एक कारण तो पलायन माना जाता है, पलायन काफ़ी हद तक दोनों जिलों में हुआ है। तो इसका कथन ए तो सही है, लेकिन कारण जो दिया गया है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या अनुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक शिशु, सबसे कम शिशु जनसंख्या अनुपात वाले जिले पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हरिद्वार और देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य के 3-10 लाख जनसंख्या वाले जिले हैं घटते क्रम में। तो घटते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, उसके बाद कम जनसंख्या वाला। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर देहरादून और उधम सिंह नगर, तीनों ही जिले क्या है 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है? इनमें से 5 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला बताना है। तो यहाँ पर देखिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर ये तो नहीं हो सकते हैं, चंपावत है, ऑप्शन नंबर बी आपका। देश के सभी, अगला क्वेश्चन है, देश के सभी राज्यों में नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का स्थान है। नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड का स्थान 20वां है, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। लिंगानुपात के हिसाब से बढ़ते क्रम में जिले लगाना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरणकृत वाले 4 जिले हैं, बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे कम नगरीकृत जिले, तो सबसे कम नगरीकृत जिलों में अगर बात की जाए तो बागेश्वर आ जाएगा पहला, रुद्रप्रयाग आ जाएगा, उत्तरकाशी आ जाएगा और अल्मोड़ा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऊट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? तो 5 लाख से अधिक वाले यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए नैनीताल की है 5 लाख से अधिक, पौड़ी गढ़वाल की है और बागेश्वर की नहीं है, इनमें से टिहरी गढ़वाल की भी है। तो यानी ए, बी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और सबसे कम शिशु लिंगानुपात इनमें से चुनने हैं। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में 2001 से 11 के मध्य नगरीकरण में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? नगरीकरण में वृद्धि हुई है 4.56%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता 2011 के संदर्भ में 78.82% है।
राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता से अधिक है? राज्य की औसत साक्षरता से अधिक पूरे 9 जिलों की साक्षरता दर जो है वो राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है, यानी 78.82% से 9 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर इससे ज़्यादा है। उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 2011 के संदर्भ में औसत साक्षरता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में औसत साक्षरता की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी 76.31% और 84.45%। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, कुल कितने नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? तो वो है आपका 6 नगर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? ग्रामीण जनसंख्या ही 10 लाख से अधिक है, तो वो है उधम सिंह नगर की, ऑप्शन नंबर डी। कूट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले चुनने हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले यहाँ पर चुनने हैं। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्तरकाशी, बी, फिर उधम सिंह नगर हो जाएगा, फिर आपका हरिद्वार हो जाएगा, फिर चंपावत हो जाएगा, बी, सी, ए और डी, ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक औसत साक्षरता आपका देहरादून की हो गई, सबसे कम उधम सिंह नगर की हो गई। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं क्रमशः, सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले आपका बागेश्वर व देहरादून हो गए। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। तो 4 जिले घटते क्रम में यहाँ पर लगाने हैं, तो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में क्रमशः। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से घटते क्रम में यहाँ पर लगाना है। सही आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कितने ऐसे जिले हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या, केवल 2 जिले हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम है? तो 1 लाख से कम अगर इनमें नगरों की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका बद्रीनाथ जो नगर है, इसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। तो ये हमने टॉप 105 MCQ ये हो गए हैं। जनगणना से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं जो परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।